Okay, so welcome all of you for the positive parenting training. I must put in the bracket free positive parenting training and आज हम बात करें पर्सनालिटी बेस्ड पेरेंटिंग की। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, ये जरा स्क्रीन की तरफ देखना, स्क्रीन की तरफ प्लीज देखना। क्या आपको लगता है ये सभी वो जो शाहरुख खान का पिक्चर आया था, क्या क्या नाम था पिक्चर का? किसी को याद है क्या? एनीबडी रिमेम्बर्स क्या पिक्चर था? जो जीता वही सिकंदर, ऐसा कुछ मूवी थी। जो जीता सिकंदर तो आमिर खान का था। ये चक दे, हाँ चक दे था। अरे दोनों भी स्पोर्ट्स वाली है ना। मैं तो भाग मिल्खा भाग को भी इसके साथ कंफ्यूज करता हूँ, वो भी तो स्पोर्ट्स वाली है। तो हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव ये चारों जबरदस्त कंट्रीब्यूटर थे टीम को? कितने लोगों को लगता है ये चारों जबरदस्त कंट्रीब्यूटर थे टीम को? जिस किसी को लगता है वो टाइप कर, या तो हाथ दिखाए या तो टाइप करे यस। तो कई सारे लोग दिखा रहे हैं हाथ, कई सारे लोग टाइप कर रहे हैं। धन्यवाद, अप्रिशिएट योर कंट्रीब्यूशंस, वाह वंडरफुल। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग का मैं आपको बेस बताने जा रहा हूँ। ये आपको समझाना, आपका पेरेंटिंग का प्रेशर कम होगा। ध्यान से सुनिए। अभी एक हीरो है, क्या नाम है उसका? आई थिंक ऋतिक रोशन नाम का हीरो है। उसका एक पिक्चर आया था, मैं ऐसा क्यों हूँ, कुछ गाना गा रहा था वो, उसमें है या ना? बराबर है। तो आपको ना जीवन में कई बार ऐसे प्रश्न आए होंगे कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसी क्यों है, ऐसे सवाल आते हैं ना। और ये मेरे जीवन में ही क्यों है, ऐसा भी सवाल कभी कभी आता है, हाँ या ना? यस। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, इंसान है ना, इंसानों की यूनिकनेस है कि इंसान अलग अलग टाइप के होते हैं। व्हाट्स द वर्ड? अलग अलग टाइप के, है ना? तो इंसान चाहे किसी भी घर में जन्म ले, किसी भी वंश में, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, किसी भी कंट्री में, उसका नेचर जो है ना, जिसे हम कहते हैं पर्सनैलिटी, प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, हाँ या ना? यस। जिसे हम कहते हैं कि सात्विक, वो मैंने एक मूवी देखी थी, क्या नाम था यार, संजय दत्त की एक मूवी थी, उसमें वो गैंगस्टर बनता है और उसके पिताजी ना एकदम सादे सुदे, वो सीआईडी वाला आदमी पिताजी था उसका। ओके, एक बढ़िया मूवी थी कुछ। तो यानी वो परेशान होता रहता है कि मेरे घर में ये कैसे पैदा हो गया, है ना? तो ध्यान से सुनिए। एक पहली बात है प्रकृति, हाँ वास्तव, यस, थैंक यू, अप्रिशिएट, बढ़िया। क्या जनरल नॉलेज है आपका, है ना? इससे मुझे एक पता चलता है कि आप बहुत जल्दी से सीख पाओगे पेरेंटिंग को भी, है ना? अगर इतनी पुरानी 20-25 साल पुरानी मूवी याद है आपको, तो पेरेंटिंग के टिप्स तो छोटी बात है ना? तो वास्तव, तो पेरेंटिंग का वास्तव भी यही है दोस्तों, है ना? पेरेंटिंग का वास्तव भी यही है कि हमारे बच्चे है ना अलग अलग टाइप के होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। इतने सारे लाइफ लेसन दिए ना ये मूवी ने हमें, है या ना? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव बहुत सारे रियल लाइफ लेसन थे इस मूवी में? यस। अब हाथ तो खड़े कर दिए, मैं बोलूं 4 लेसन टाइप करो तो आप बोलोगे कहां फंस गए। हाथ दिखाना अलग बात है, टाइप करना अलग बात है। अब ध्यान से सुनिए, आई एम वेरी मच श्योर आपने बहुत कुछ सीखा, मैंने भी कुछ सीखा। अब मैंने क्या सीखा पता है? ध्यान से सुनिए। ये है ना, गुस्सा, इसकी क्या कहते हैं, इसकी एसेट क्या थी? गुस्सा, है या ना? इसकी एसेट क्या थी? कॉम्पिटिटिव नेचर, जबरदस्त डायनामिक स्पीड, है या ना? इसकी एसेट क्या थी? एक्सपीरियंस। इसकी एसेट क्या थी? इसे किसी को प्रूव करना था, है या ना? याद है पिक्चर? याद है तो जरा हाथ दिखाइए हमें। यस, शो ऑफ हैंड्स। और जो लोग मिस इंडिया बन के बैठे हैं ना, यानी वीडियो ऑफ है, दिख नहीं रहे, वो बटन दबाइए, वहां पे एक बटन होता है शो ऑफ हैंड वाला, वो दिखा सकते हैं आप। ओके, अब ध्यान से सुनिए। इनकी अलग अलग पर्सनैलिटी थी, अलग अलग नीड थी, और एक जीनियस आदमी आया इनके जीवन में, है ना? और वो जीनियस आदमी ने इन सब की स्ट्रेंथ को यूटिलाइज किया देश को जिताने के लिए, है या ना? यस। अब हमें भी एक देश को जिताना है, छोटा वाला देश, 3 लोगों का, 4 लोगों का, 5 लोगों का, सबका भला करना है ना, है ना? बच्चे देश का भविष्य होते हैं, तो उसी तरह बच्चे परिवार का भी तो भविष्य होते हैं, है या ना? यस। तो ध्यान से सुनिए, जैसे शाहरुख खान ने यहाँ किया ना, उन्होंने सबको साथ में लेके, अब ध्यान से सुनिए, 2 स्ट्रेटजी हुआ करती थी, कितनी? 2 स्ट्रेटजी।
एक टीम स्ट्रेटजी और एक इंडिविजुअल की स्ट्रेटजी, हाँ या ना? हाँ या ना? अब ध्यान से सुनना, पेरेंटिंग में यही अप्रोच लेना है आपको, यही अप्रोच। मतलब क्या कि कुछ बातें होते हैं कि ये हमारे संस्कार है, ये हमारे घर की सिस्टम है, ऐसे ही होगा, हाँ या ना? एग्जाम्पल, मेरे दोस्त है ओम प्रकाश जी राजपुरोहित, वो नॉन वेज खाते नहीं। अब उनकी सिस्टम क्या है, कभी कभी हम पार्टी में जाते हैं, मैं भी नहीं खाता, है ना, बट कई सारे लोग हमारे खाते हैं, तो उनकी सिस्टम सिंपल, ऐसा होटल जिसमें नॉनवेज पकता है उसमें भी एंट्री नहीं करते, हाँ या ना? अब ध्यान से सुनना, उनका बच्चा इंजीनियरिंग सेकंड ईयर में पढ़ता है, उसको ये 3-4 बातें बता रखी है, इनके साथ पंगा नहीं लेने का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कुछ चीजें होती है नॉन निगोशिएबल चीजें, व्हाट्स द वर्ड? नॉन निगोशिएबल चीजें, ये हमारे परिवार के वैल्यूज होते हैं, दीज आर कॉमन टू ऑल, दीज आर कॉमन टू ऑल, यानी घर के हर व्यक्ति को ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे, हाँ या ना? अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, सुनना कुछ नहीं है, चलो ध्यान से देखिए और आप मुझे बताइए कि अगर ऐसा एक फैमिली मेंबर आपके घर में आए, ऐसा एक फैमिली मेंबर, तो आप उसके बारे में एक वर्ड क्या टाइप करोगे? अभी फोकस किस आपका फेवरेट जो है उस पर फोकस करें। क्या आप देख पा रहे हो इस व्यक्ति को? रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, 1 मिनट। ओके, नो इश्यूज। तो यहाँ पे एक स्लाइड ऐड होगी इस बैच में, तो हम उसको पहले समझते हैं। तो यहाँ पे ये स्लाइड पहले समझते हैं, पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट। गूगल को अगर आप पूछोगे पर्सनैलिटी क्या है, तो गूगल कुछ ऐसा आंसर देगा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज दैट form an individual's distinctive character, है ना? So wonderful definition है। There is one more definition, and this definition tells you that personality is the term that describes traits of a person he shows consistently in different times and different situations। मतलब क्या? इसका मतलब यह है पर्सनैलिटी वो अलग अलग ट्रेट्स है, कॉम्बिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति, ध्यान से सुनना, जिसकी वजह से वह व्यक्ति एक स्पेसिफिक तरीका का बिहेवियर या प्रेडिक्टेबल बिहेवियर बार बार दिखाता है। कितने लोगों ने प्रेडिक्टेबल बिहेवियर देखे, है ना? अब ध्यान से सुनिए, कुछ सोशल प्रेडिक्टेबल बिहेवियर होते हैं, कुछ सोशल प्रेडिक्टेबल बिहेवियर होते हैं और कुछ पर्सनल। एग्जाम्पल सोचिए, जस्ट सोचिए, कोई महिला है किचन में कुछ खाना पका रही है और अचानक सामने वाली दीवार पे एक लंबी सी पतली सी पीली सी छिपकली देखती है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है आपकी एक कॉमन रिएक्शन आ जाए, है ना? है ना? एक कॉमन रिएक्शन आने का चांस बहुत ज्यादा है, तो इसे कहते हैं सोशल रिएक्शन। कोई पसंद नहीं करता किचन में आसपास अपने जहां खाना बनता है वहां छिपकली को, कोई पसंद करता है क्या? करता है तो टाइप करे वाई। है ना? छिपकली को प्यार करने वाले लोग मिलेंगे, बट किचन में बर्दाश्त करने वाले शायद ना मिले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसे कहते हैं सोशल बिहेवियर, है ना? सोशल बिहेवियर। अब कुछ बिहेवियर होते हैं ना, वो उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से अलग अलग होते हैं, है ना? एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। शाम को खाने को बैठ गए और खाने में नमक कम है और टेबल पे 6 लोग हैं, तो 6 लोग, मान लो, चलो इमेजिन करो आपके घर के ही 6 लोग हैं, तो कैन यू प्रेडिक्ट उसमें से किसकी क्या रिएक्शन आएगी? कौन रिएक्शन नहीं देगा? आपको पता है ना, इतने वर्षों में कौन चिल्लाएगा, कौन ये करेगा, कौन चुपचाप खाएगा? एक आधा तो इतना बढ़िया आदमी होता है ना, वो खा के खत्म करता है, बाद में उसको पता चलता है नमक कम था। क्या आपके घर में कोई ऐसा इंसान है? शो ऑफ हैंड्स अगर है तो बताइए, हाथ दिखाइए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आगे देखिए और एक दो डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट बात है। इफ वी अंडरस्टैंड पर्सन्स पर्सनैलिटी, वी मे बी एबल टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर इन मेनी सिचुएशन। ध्यान से सुनना, अभी मे बी वगैरह कुछ नहीं है, मेजोरिटी ऑफ द केस में वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है पर्सनैलिटी के हिसाब से। व्हाट्स द वर्ड? पर्सनैलिटी। तो जैसे मैंने कहा, पर्सनैलिटी अगर आपको किसी इंसान की अच्छे से पता है तो आप उसका बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हो, है ना? एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, जब बच्चे फिसल जाते हैं ना, ओके, तो उनका बिहेवियर प्रेडिक्टेबल है। माँ अगर आजू बाजू में है तो एक तरीके से बिहेव करेगा, दोस्त देख रहे तो एक तरीके से बिहेव करेगा, कोई नहीं देख रहा तो और एक तरीके से बिहेव करेगा। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ना? तो ये कई सारे बिहेवियर होते हैं जो प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं,
है ना। कई बार पर्सनैलिटी अगर आपको पता हो तो आप इंसान की, ध्यान से सुनना इस शब्द को, इंसान की भावनाओं को भी समझ सकते हो कि हाउ शी और ही इज फीलिंग इन दिस सिचुएशन एंड व्हाट आर देयर इमोशनल थॉट्स। इमोशनल यानी उनकी सोच क्या है, भावनाओं के दरिया में किस दिशा में बह रहे वो प्रेडिक्ट करना भी आसान हो जाता है, हाँ या नहीं। तो पर्सनैलिटी जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके।